हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पेडागोजी के कुछ एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। ठीक है, पेडागोजी का जो टॉपिक है हमारा टीचिंग एड्स, यानी कि ये टॉपिक आपका जिस नाम से है वो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। तो उसमें ही ये टॉपिक जो है वो अटैच है, या फिर उसी टॉपिक को हम टीचिंग एड्स के नाम से जान सकते हैं। तो उसी को कुछ क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू बेस पे करेंगे। इससे पहले इसको थ्योरी बेस पे हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज नाम से वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड, टीचिंग एड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिसको आप शिक्षण सामग्री या सहायक सामग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या एमसीक्यूज़ हैं, किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारियों के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो एमसीक्यू है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, मैं हिंदी में पढ़ के एक बार इस क्वेश्चन को सुना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों से कुछ अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करके उसमें से कुछ उपयोगी बनाने के लिए कहता है। मतलब कि एक शिक्षक जो है अपने स्टूडेंट को जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल से कुछ यूज़फुल चीज़ें बनाने के लिए कहता है। शिक्षक का शैक्षणिक उद्देश्य यह नहीं है। मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन वो होगा जो शिक्षक का जो है शैक्षणिक उद्देश्य नहीं होगा, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बनाने के लिए कहता है उसका उद्देश्य क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, कचरे से बने सर्वोत्तम सामानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन करें। ठीक है, यानी कि जो कचरे से बने, जो वेस्ट मटेरियल से बने जो अच्छे अच्छे सामान हैं उनका प्रदर्शनी करें। ठीक है, एग्जीबिशन लगाएं। ऑप्शन नंबर बी है, कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र को जज करें। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों के बीच रचनात्मकता का विकास करें। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों को रिसाइकल या पुनः उपयोग की अवधारणा को समझाना। यानी कि इन चारों में से शिक्षक का उद्देश्य क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कक्षा के सर्वोत्तम छात्रों को जज करें, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल से सामान बनाने के लिए कह रहे हैं उसका शिक्षक का उद्देश्य ये नहीं होगा कि वो किसी स्टूडेंट को जज करे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्लास 4 के एक शिक्षक ने अपने छात्र से कहा, कुछ पुराने लोगों से पूछें कि क्या जब वे युवा थे तो उन्होंने कोई पौधा देखा था जो इन दिनों नहीं देखे जाते हैं। इस प्रश्न को पूछकर निम्नलिखित में से कौन से कौशल का आकलन करने की संभावना नहीं है। यानी कि टीचर अपने बच्चों को कहता है कि आप पुराने लोगों से जा कर के पूछें कि अपने युवावस्था में उन लोगों ने कोई पौधा देखा था जो आजकल नहीं दिखते। तो ये पूछने के लिए कहकर शिक्षक जो है कौन से कौशल का आकलन करना नहीं चाहता है। किस कौशल का आकलन नहीं करना चाहता है बच्चों में? पहला चर्चा, दूसरा पूछताछ, तीसरा है अभिव्यक्ति, या फिर चौथा है प्रयोग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि पूछताछ। कहने का मतलब है कि ये सवाल पूछने के लिए कहकर शिक्षक जो है बच्चों में पूछताछ यानी कि क्वेश्चनिंग का जो स्किल है उसका आकलन नहीं करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, एक शिक्षक हमारे देश में भोजन में सांस्कृतिक विविधता के बारे में कक्षा 4 में छात्रों को सिखाता है। यानी हमारे देश में जो भोजन में विविधताएं हैं उनके बारे में सिखाता है। इस विषय को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, यानी कि अलग अलग खाद्य पदार्थों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाए जाएं। ऑप्शन नंबर बी है, हमारे देश में विभिन्न राज्यों के लोगों द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में छात्रों को एक परियोजना दें, यानी कि एक प्रोजेक्ट दें इस बारे में कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग कैसे कैसे भोजन जो है खाने में लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, छात्रों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है। और ऑप्शन नंबर डी है सी है, जो छात्रों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है और इसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। और ऑप्शन नंबर डी है, छात्रों से पूछें उनके परिवार में लिए गए भोजन के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कि सबसे अच्छा तरीका होता है किसी छात्र को कुछ सिखाने के लिए कई सारे मुद्दों में कि उनको एक परियोजना दे दें, उनको एक प्रोजेक्ट दे दें जिससे वे खुद ही उस जानकारी का हिस्सा बने और खुद ही इस बारे में पता लगा सकें। तो ये ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक ग्रेडरों यानी कि जो शुरुआती जो बच्चे होते हैं, ठीक है, प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, उनको मानचित्र पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त लगती है। जो शुरुआती जो बच्चे होते हैं, शुरुआती स्टूडेंट, उनको मानचित्र पढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है। शिक्षक द्वारा काले बोर्ड पर मानचित्र का चित्रण करना और विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों का पता लगाने के लिए पूछना, शिक्षार्थियों को उनके घर से भारत का मानचित्र लाने का निर्देश देना, शिक्षार्थियों को एक एटलस दिखाना और उन्हें विभिन्न स्थानों का पता लगाने के लिए कहना, और ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के प्रतीकों का उपयोग करके अपने आसपास के मानचित्रों का निर्माण करने और चीज़ों की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षकों को अपने स्वयं के प्रतीकों का उपयोग करके अपने आसपास के मानचित्रों का निर्माण करना और चीज़ों को सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, शालिनी अपनी कक्षा 5 के छात्रों को पोषण विषय पर परिचय देना चाहती है, उसे क्या करना चाहिए। पोषण के विषय पर परिचय देना चाहती है शालिनी जो है, उसे क्या करना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का आरेख को बनाना, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण देना, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को दिखाने वाले चार्ट का उपयोग करना, या छात्रों को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलने के लिए कहें और सामग्री देखें, उसके बाद अपना पढ़ाना जो है शुरू करें। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण देना, अलग अलग जो है खाद्य पदार्थों के उदाहरण देगी जिससे बच्चे पोषण के बारे में समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 महीने तक बिजली नहीं होने पर हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा। प्रश्न पूछने का लक्ष्य क्या हो सकता है। अगर ये प्रश्न कोई टीचर पूछता है कि 1 महीने तक बिजली नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, किस लक्ष्य से उसने ये पूछा है। बिजली का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने पर छात्रों को जागरूक करना, बिजली के स्रोतों पर छात्रों का आकलन करना, छात्रों के कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ावा देना, छात्रों को उनकी सामान्य जागरूकता पर मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों की कल्पनाशीलता और सोच कौशल को बढ़ावा देना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछने से लोग सोचने लगेंगे और कल्पनाशीलता में खोकर अपना जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, विषय सॉल्यूशन के व्यवहारिक विश्लेषण में शिक्षक को किस सामग्री का चयन करना चाहिए। यानी कि विषय एक सॉल्यूशन नाम का जो टॉपिक होता है साइंस में, ठीक है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के व्यवहारिक विश्लेषण में शिक्षक को किस सामग्री का चयन करना चाहिए, नारियल तेल का, नारियल पानी का, पारा का, या फिर सोडियम क्लोराइड का। तो सॉल्यूशन का जो चैप्टर है अगर वो पढ़ा रहा है टीचर, तो इनमें से कौन से सामग्री का उसको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सोडियम क्लोराइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्यूशन है NaCl, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने स्टूडेंट को सॉल्यूशन का व्यवहारिक विश्लेषण दे सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अपनी EVS कक्षा में जल विषय पर अध्यापन करते समय अंजलि पानी के विभिन्न स्रोतों और पानी के संरक्षण के लिए सभी बच्चों को रोल प्ले करने के लिए कहती है। गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। यानी जो अंजलि है वो अपने EVS की क्लास में, ठीक है, EVS की क्लास में जल विषय पर लोगों को जो है एक ऑर्गेनाइज करती है, रोल प्ले करने के लिए एक जो है क्लास ऑर्गेनाइज करती है और सभी बच्चों को अलग अलग रोल प्ले करने के लिए कहती है। तो उस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों के सामाजिक कौशल में सुधार करना, सीखने की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, और पानी के स्रोत जो हैं, पानी के स्रोतों पर छात्रों को ज्ञान बढ़ाना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि है छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना। यानी कि जब वो एक ऑर्गेनाइज़ करती है, एक क्लास ऑर्गेनाइज़ करती है जिसमें बच्चे अलग अलग रोल प्ले करेंगे, ठीक है, सभी बच्चों की जिसमें भागीदारी होगी, तो इससे क्या होता है, सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है। बच्चों की सीखने की जो सक्रिय भागीदारी है वो सुनिश्चित होती है, क्योंकि अगर उसे सिर्फ सिखाना होता तो वो तो पानी के महत्व के बारे में खुद ही क्लास में बता सकती थी, लेकिन जब उसने एक क्लास ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें कि अलग अलग लोग अलग अलग रोल प्ले करेंगे, ठीक है, पानी के संरक्षण के लिए विभिन्न स्रोतों से संबंधित, तो ये जो है छात्रों की सुनिश्चित सक्रिय भागीदारी, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पेड़ों के संरक्षण की अवधारणा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए एक उपयुक्त गतिविधि नहीं है। तो पेड़ों के संरक्षण के प्रति जो है संवेदनशील बनाने के लिए इनमें से कौन सी उपयुक्त गतिविधि नहीं है। पेड़ों पर स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन, प्रत्येक छात्र को एक पेड़ अपनाने व उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी के लॉग के बच्चों को जो है लकड़ी के लॉग का भंडारण दिखाना। यानी कि लकड़ी के लॉग का भंडारण कहने का मतलब है जहाँ पर लकड़ी के गट्ठे एकत्र रहते हैं ना, कहीं पर कटे हुए लकड़ियाँ जहाँ पर एकत्र रहते हैं उसकी बात की गई है, वो दिखाना। और ऑप्शन नंबर डी है पेड़ों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन। तो ये जो राइट आंसर है इसका वो आपका हो जाएगा, चूँकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है उपयुक्त गतिविधि नहीं है, तो यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि लकड़ी के लॉग के बच्चों को भंडारण को दिखाना, ठीक है, लकड़ी के भंडारण को बच्चों को दिखाना, ये होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि बच्चों को क्या लकड़ी का जो भंडारण दिखाना, जहाँ पर लकड़ी के गट्ठे एकत्र रहते हैं सूखी लकड़ियों के, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है और यही कुछ 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि नलिनी तृतीय श्रेणी के छात्रों को पशु हमारे मित्र, ठीक है, ये टॉपिक है पशु हमारे मित्र विषय पर परिचय देना चाहती है। विषय को और दिलचस्प बनाने के तरीके से पेश करें सबसे अच्छी शिक्षक रणनीति क्या होगी। तो ये इस टॉपिक पर अगर कोई टीचर पढ़ाना चाहता है, ठीक है, तो अगर इस टॉपिक पर कोई पढ़ाना चाहता है कि पशु हमारे मित्र, तो कौन सी रणनीति सबसे अच्छी हो सकती है। छात्रों से पाठ्यपुस्तक में दिए गए जानवरों के चित्र को देखने के लिए कहें, विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दिखाने वाले चार्ट का उपयोग करें, ब्लैक बोर्ड पर विभिन्न जानवरों के चित्र बनाते हैं, या फिर जानवरों पर एक वीडियो फिल्म और उनकी उपयोगिता देखें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस वजह से होगा क्योंकि यही सबसे उपयुक्त जो AV एड, आप लोगों ने AV एड के बारे में सुना होगा, ऑडियो विजुअल एड, जिसमें दिखाई और सुनाई दोनों देता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, तो जानवरों पर एक वीडियो फिल्म देखना और उनके उपयोगिता को उसमें देखना, तो ये सबसे कारगर तरीका होगा, सबसे कारगर रणनीति होगी। तो ठीक है, इतनी क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो में। तो आप लोग अगर EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें तैयारी से रिलेटेड प्रतिदिन रोज़ जो है वीडियोस अपलोड हो रहे हैं अलग अलग विषयों से रिलेटेड। तो आप अपनी तैयारी को उसके लिए जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो सक्रिय भागीदारी निभाइए इसमें, इन वीडियोस को देखकर अपना आप तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।